हेलो एवरीवन, मेरा नाम है आशीष कुमार और स्वागत है आप सभी का आशीष ब्लॉग एसएससी यूट्यूब चैनल पर। तो आज की हमारी जो ये वीडियो है ये सेंसस टॉपिक के बारे में होने वाली है। जैसे आपको पता है कि जो सेंसस टॉपिक है वो स्टैटिक जीके का एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। ठीक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में से आ जाता है। तो इस टॉपिक को हम पूरा कंप्लीट आज रिवाइज करेंगे। इससे रिलेटेड जो भी फैक्ट्स और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं उन सभी को कवर करेंगे। इस वीडियो को हमने दो पार्ट में डिवाइड किया है। सबसे पहले पार्ट में हमें क्या करना है, सबसे पहले पार्ट में हमारी आ जाएगी थ्योरी। ठीक है, पहले पार्ट में हमारी थ्योरी होगी और फिर हम उसके बाद में उससे रिलेटेड प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को कवर करेंगे। ठीक है, तो फटाफट से थ्योरी की तरफ चलते हैं। और हाँ, अगर वीडियो अच्छी लगे तो अपने फ्रेंड्स के साथ में क्या करना है, वीडियो को शेयर कर देना। ठीक है, तो मैं स्क्रीन को कर लेता हूँ। ठीक है, चलो ओके, यहाँ से ऑन कर लेते हैं। ठीक है ना, रेड कलर ये ऑन रखा हुआ है। ठीक है, तो जैसे हमारा जो टॉपिक है वो है क्या, सेंसस। ठीक है, तो जो सेंसस है वो पार्ट है किसका, यूनियन लिस्ट का पार्ट है। और ये लिस्ट कौन से उसमें आती है, तो ये हमारी आती है शेड्यूल 7 में। ठीक है, तीन तरह की लिस्ट होती हैं, यूनियन लिस्ट, सेंट्रल लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट। ठीक है, अब यहाँ पे जो सेंसस से किस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, तो एक हमारा मैक्सिमम मिनिमम से रिलेटेड क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, इसमें स्टेट कौन सा हो गया, डेंसिटी कहाँ की ज़्यादा कम है, लिटरेसी रेट कहाँ का कम ज़्यादा है, सेक्स रेशियो कहाँ का कम ज़्यादा है, कौन सा डिस्ट्रिक्ट में जो पॉपुलेशन ज़्यादा है। ठीक है, अब आजकल एक और पूछा जा रहा है, आजकल एक नया ऐड हो गया है चाइल्ड सेक्स रेशियो। चाइल्ड सेक्स रेशियो, इससे रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चन बन रहे हैं। ठीक है, तो ये एक इंपॉर्टेंट सेगमेंट होता है जिससे क्वेश्चन बनते हैं और इससे रिलेटेड कुछ जो फैक्ट्स वगैरह होते हैं उनसे क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, थिकनेस कम हो जा, एक सेकंड यार, मैं इसकी थिकनेस को कम कर देता हूँ। ठीक है, चलो ठीक है। तो अभी देखो 2011 में जो हमारी सेंसस की जो आया था डेटा, उससे कितनी पॉपुलेशन थी, तो 121 करोड़ थी। 121 करोड़ का मतलब कितना होता है, 1.21 बिलियन। 1.21 बिलियन इतनी हमारी पॉपुलेशन थी। ठीक है, और भी जो हमारी जो पॉपुलेशन थी वो विश्व की कितनी थी, वर्ल्ड की कितनी थी, तो वो 17.5% थी। अच्छा, हमारा जो इंडिया का जो एरिया है वो वर्ल्ड के एरिया का कितना परसेंट है, तो वो 2.4% है। ठीक है, ये जो नॉर्मल फैक्ट है ये सभी को मोस्टली पता ही होंगे। अब आ जाते हैं सर्वाधिक जनसंख्या पर। यार इसको और थोड़ा सा थिकनेस करनी पड़ेगी क्या, एक सेकंड में इसकी जरा थिकनेस को सही कर लेता हूँ। पहली बार इसको यूज कर रहा हूँ ना, इस वाले को। ठीक है, हाईएस्ट पॉपुलेशन के बारे में अगर हम बात करें तो यूपी की नंबर 1 पे है, फिर महाराष्ट्र की, फिर बिहार की, फिर वेस्ट बंगाल और फिर यूटी में हमारा आ जाता है दिल्ली। ठीक है, मिनिमम पॉपुलेशन सिक्किम की सबसे कम पॉपुलेशन है, फिर उससे थोड़ी ज़्यादा मिजोरम की है, फिर उससे थोड़ी ज़्यादा अरुणाचल की है, फिर थोड़ी गोवा की। और यूटी में सबसे कम पॉपुलेशन किसकी होगी, तो लक्षद्वीप की। ठीक है, अच्छा एक चीज़ और, सीजीएल मेंस 2022 में ये पूछा गया था कि जो सेंसस का डेटा है वो किसको रिकॉग्नाइज नहीं करता है। तो जो सेंसस का डेटा होता है वो एथनिक ग्रुप्स को रिकॉग्नाइज नहीं करता है। वो एससी एसटी को रिकॉग्नाइज कर लेगा, ट्राइब्स को रिकॉग्नाइज कर लेगा, लेकिन वो एथनिक ग्रुप्स को रिकॉग्नाइज नहीं करता है। तो ये एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसको याद रखना। ठीक है, अब आ जाते हैं, विश्व में जनगणना की शुरुआत 1749 में स्वीडन ने की थी। स्वीडन ने इसकी क्या की थी, स्टार्टिंग करी थी। ठीक है, जो पहली जनगणना हुई थी। फिर उसके बाद में डेकेडल, यानी कि जो हर 10 साल में जनसंख्या होती है, जनगणना होती है, वो कब से स्टार्ट हुई थी, तो वो 1790 में यूएसए ने स्टार्ट करी थी। अगर पूछा जाएगा कि पहली बार कब शुरुआत हुई थी, तो 1749 में स्वीडन ने स्टार्ट करी थी। लेकिन डेकेडल जो सेंसस है उसकी स्टार्टिंग कब हुई थी, तो 1790 में यूएसए ने स्टार्ट करी थी। भारत में पहली बार कब जनगणना हुई थी, 1872 में मेयो के टाइम पे हुई थी। इसकी ट्रिक क्या होगी, भारत में कब हुई थी पहली बार, तो हम बोलेंगे 1872 में, मतलब 1872 मेयो, 1872 में मेयो के टाइम पर हुई थी। ठीक है, फिर इसके बाद में इंडिया में जो डेकेडल कब हुई थी वो हमें पता होना चाहिए। तो जो इंडिया में जो डेकेडल सेंसस स्टार्ट हुआ था हर 10 साल वाला, वो 1881 में रिपन ने स्टार्ट किया था। 1881 में रिपन के टाइम पे स्टार्ट हुआ था। रिपन को क्या बोला जाता है, फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट बोला जाता है, फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट बोला जाता है। और आपको एक चीज और पता होगा, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किसके टाइम पे रिपील हुआ था। ठीक है, वर्ल्ड पॉपुलेशन डे कब, 11 जुलाई को मनाते हैं, सभी को पता होगा। इंडिया का जो फर्स्ट इंडिपेंडेंट सेंसस हुआ था, यानी कि भारत के आजादी के बाद में जो पहला सेंसस हुआ था वो कब हुआ था, तो वो हुआ था 1951 में। आजाद कब हुआ था, 1947 में। तो पहला इंडिपेंडेंट सेंसस कब हुआ था, 1951 में। ठीक है,
स्टडी ऑफ पॉपुलेशन इज कॉल्ड डेमोग्राफी। ये इंग्लिश का आ जाता है क्वेश्चन, इंग्लिश का वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है। स्टडी ऑफ पॉपुलेशन को क्या बोलते हैं? डेमोग्राफी बोलते हैं, ठीक है। 15th सेंसस वाज कैरिड आउट इन 2011। जो 2011 का जो सेंसस था ना, वो कौन सा सेंसस था? तो वो भारत का 15th सेंसस था। लेकिन इंडिपेंडेंट सेंसस कौन सा था? तो वो था 7th इंडिपेंडेंट सेंसस, ठीक है। जनगणना आजादी के बाद में कौन सी जनगणना थी वो? तो वो थी 7th इंडिपेंडेंट सेंसस था, ठीक है। इस चीज को आपको याद रखना है। 2011 का जो था वो ऐसे तो नॉर्मल 15 था, लेकिन 7th था इंडिपेंडेंट सेंसस, ठीक है। स्लोगन क्या था 2011 का? क्या हो गया भाई? 2011 का स्लोगन क्या था? अवर सेंसस अवर फ्यूचर, ठीक है। इसको याद रखना, यानी कि हमारी जनगणना हमारा भविष्य, ऐसे ही तो बनेगा, अवर सेंसस अवर फ्यूचर। कमिश्नर कौन थे 2011 के जो सेंसस था उसके? सी चंद्रमौली साहब जी उसके कमिश्नर थे। शुभांकर क्या था? प्रगड़क शिक्षिका था, ठीक है। नेशनल पॉपुलेशन कमीशन कब स्टैब्लिश हुई थी? तो 11 मई 2000 को। अभी मैंने बताया जो पॉपुलेशन डे कब मनाते? 11 जुलाई को। तो नेशनल पॉपुलेशन कमीशन 11 मई 2000 को बना था, ठीक है। भारत की जनगणना 2011 जो थी, कुल जनसंख्या कितनी थी? 121 करोड़ थी या फिर 1.21 बिलियन थी? अभी मैंने आपको ऑलरेडी बताया ही। विश्व की पॉपुलेशन का 17.5% थी। मेल्स की जो परसेंटेज पॉपुलेशन थी वो कितनी थी? 51.47 थी। अच्छा, इसको याद कैसे रखोगे? देखो काफी कंफ्यूजिंग होगा ना, मेल्स की पॉपुलेशन कितनी थी, फीमेल्स की कितनी थी। तो देखो मेल डोमिनेंट सोसाइटी है तो 50 से तो ज्यादा रही होगी। कहते हैं ना 51 रुपया सगुन में दे दो, तो बस 51.47%, ठीक है। अगर इनकी 51.47 थी तो फीमेल्स की 48.53 रही होगी, ठीक है। आ गया होगा ना आई थिंक समझ में। अच्छा, जैसे 2001 में हमारा जो सेंसस हुआ था, फिर उसके बाद में 2011 में सेंसस हुआ, तो 2001 से 2011 के बीच में डेकेडल ग्रोथ कितनी हुई थी? 10 सालों में ग्रोथ कितनी हुई थी? तो वो हुई थी 17.7% की, ठीक है। आई होप समझ में आ गया होगा। अच्छा, ईयरली ग्रोथ रेट क्या रही होगी? मतलब हर साल अनुमानित ग्रोथ रेट कितनी रही होगी? अगर ये 17 थी तो एक पॉइंट इधर शिफ्ट कर दो। एक काम करो ना, इसको सीधा सीधा 11 से डिवाइड करके देख लो, तो कितना हो जाएगा? 1.7 के आसपास, तो 1.64 बनेगा, ठीक है। देखो इजी तरीके से कैसे समझना है वो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। हाईएस्ट डेकेडल ग्रोथ कौन से स्टेट में हुई थी? मतलब इन 10 सालों की इन 10 सालों में किस स्टेट में हाईएस्ट डेकेडल ग्रोथ हुई थी? तो मेघालय में हुई थी, फिर दूसरे नंबर पर अरुणाचल था। मिनिमम किस में हुई थी? नागालैंड में। नागालैंड में निगेटिव में हुई थी, और उसके बाद फिर केरला में हुई थी। अच्छा देखो कैसे याद रखोगे कि दूसरे नंबर पे केरला रहा होगा? देखो केरला का लिटरेसी रेट क्या होता है? सबसे ज्यादा होता है। अच्छा, जो लोग थोड़ा पढ़े लिखे होंगे वो पॉपुलेशन को क्या करेंगे? कंट्रोल करके रखेंगे, समझ रहे हो? जब पॉपुलेशन कंट्रोल करके रखेंगे तो डेकेडल ग्रोथ भी क्या होगी? ऑटोमेटिकली कम होगी। हाईएस्ट डेकेडल ग्रोथ यूटी में किस में हुई थी? दादरा नगर हवेली पे। याद कैसे रखोगे? हवेली पे कहते थे मामा ठाकुर क्या बोलते थे? हवेली पे आ जाना, हवेली पे आ जाना, हवेली पे मिल लेना आके। तो हवेली पे बुला के क्या करते थे? पॉपुलेशन बढ़ाते थे, ठीक है। देखो निगेटिव में मत जाना, ऐसे बस समझाने के लिए बोल रहा हूँ। मिनिमम डेकेडल ग्रोथ लक्षद्वीप। उन्होंने कहा हमारा लक्ष्य है कि हम पढ़ाई की तरफ फोकस करेंगे, पॉपुलेशन ग्रोथ की तरफ फोकस नहीं करेंगे। तो मिनिमम डेकेडल ग्रोथ किस यूटी की थी? लक्षद्वीप की। हमारा लक्ष्य क्या था? पढ़ाई की तरफ था। हर हाल में लक्ष्य को पाना है। अब आ जाते हैं रूरल पॉपुलेशन कितनी थी इंडिया की। देखो ऐसा समझो, देखो रूरल पॉपुलेशन मतलब जो ग्रामीण वाली थी, अर्बन थोड़ी शहरी थी। कलर चेंज कर ले क्या? ठीक है। रूरल पॉपुलेशन कितनी थी? 68.8% थी। इसको लर्न नहीं करना पड़ेगा। अर्बन कितनी रही होगी? 31.2 रही होगी। देखो अभी भी हमारा क्या है, ऐसा देखो ना कि लोग गांव में ज्यादा रहते थे, अब थोड़ा सा शहरों की तरफ माइग्रेट हुए। पहले गांव में ही रहते थे, तो जब गांव में रहते रहे होंगे तो गांव की पॉपुलेशन ज्यादा रही होगी, ठीक है। पॉपुलेशन ऑलरेडी ज्यादा रही होगी, तो ऐसा समझ लो कि उन्होंने बोला 70-30, 70-30, 70 के आसपास, मतलब कितना? 68.8। और फिर वो कितनी बची हमारी? 31.2 बची अर्बन की। हाईएस्ट अर्बन पॉपुलेशन किस स्टेट की थी? मतलब सबसे ज्यादा शहरी पॉपुलेशन कहाँ पे थी? महाराष्ट्र में। यूपी और बिहार के लोग कहाँ जाते हैं? महाराष्ट्र साइड ही तो जाते हैं कमाने के लिए। और फिर दूसरा यूपी में, ठीक है। लोवेस्ट अर्बन पॉपुलेशन कहाँ की थी? सिक्किम की सबसे कम अर्बन पॉपुलेशन थी।
ऐसा सोचो ना कि सिक्किम में क्या है, थोड़ा गांव देहात के लोग हैं, मतलब उधर खेती बाड़ी ज़्यादा करते हैं, तो अर्बन पॉपुलेशन कहाँ ही होगी वहाँ पे। फिर अरुणाचल में कहाँ रहेंगे जाके भाई, वहाँ पे जंगलों में कौन रहेगा। हाईएस्ट रूरल पॉपुलेशन, सबसे ज़्यादा गांव में लोग कहाँ रहते हैं, यूपी में ही तो रहते हैं सबसे ज़्यादा गांव, भाई इतना बड़ा स्टेट है, इतनी ज़्यादा सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन है उसकी, ठीक है। लोवेस्ट रूरल पॉपुलेशन कहाँ की थी, तो सिक्किम की। अर्बन भी लोवेस्ट सिक्किम की है और रूरल भी लोवेस्ट कहाँ की है, सिक्किम की है, ठीक है। अब आ जाते हैं पॉपुलेशन डेंसिटी पर। हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी किसकी थी, तो हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी बिहार की थी। फिर वेस्ट बंगाल था, बिहार की कितनी थी, 1106 पर किलोमीटर स्क्वायर, यानी कि 1106 लोग पर किलोमीटर में रहते थे। और वेस्ट बंगाल की कितनी थी, 1028 किलोमीटर स्क्वायर, ठीक है। लोवेस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी अरुणाचल प्रदेश की, कितनी, 17 लोग रहते थे पर किलोमीटर स्क्वायर में। ऐसा समझो ना कि बगल में चीन है, तो भाई चाइना से कौन लड़ेगा जाकर के भाई, इसलिए बोले भाई बहुत कम लोग रहेंगे हम। फिर मिजोरम था, ठीक है। हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी यूटी में किसकी थी, तो दिल्ली की थी भाई, 11,320। कितना, आई थिंक मुझे लगता है दिल्ली जो है वो मोस्ट पॉपुलस कैपिटल होगी, है ना, वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलस कैपिटल होगी दिल्ली। 11,320 लोग रहते थे। कई बार डायरेक्ट पूछा गया है दिल्ली की पॉपुलेशन डेंसिटी कितनी है, 11,320। अभी दूसरे नंबर पे कौन है, चंडीगढ़ है, ठीक है। लोवेस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी कहाँ की है, अंडमान एंड निकोबार की। भाई कौन जाएगा अंडमान एंड निकोबार इतनी दूर, है कि नहीं, तो वहां पे लोवेस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी होगी, ऐसा समझ लो। ये ना ये ना राशन लिखने की मेरी बहुत बुरी आदत है मैं रेशियो को ज्यादातर राशन लिख देता हूँ, ठीक है। अब बात कर लेते हैं सेक्स रेशियो के बारे में। सेक्स रेशियो का मतलब ये 1000 मेल्स पर कितनी महिलाएं होंगी, नंबर ऑफ फीमेल्स पर 1000 मेल्स। तो 2011 में कितना था सेक्स रेशियो, 943 था, 943। डायरेक्ट पूछ लिया जाता है कि 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग सेक्स रेशियो कितना था, तो 943। अब इसमें भी दो तरह के क्वेश्चन बनेंगे, हाईएस्ट कहाँ का था, लोवेस्ट कहाँ का था। अब हाईएस्ट में भी दो तरह के बनेंगे, स्टेट बता दो, यूटी बता दो। तो हाईएस्ट सेक्स रेशियो कहाँ का होगा, केरला का होगा भाई, क्योंकि केरला में लिटरेसी रेट ज़्यादा है, तो वहाँ पे प्रमोट भी ज़्यादा करते हैं लोग। फिर तमिलनाडु, फिर आंध्र प्रदेश। लोवेस्ट सेक्स रेशियो कहाँ का है, हरियाणा का सबसे लोवेस्ट है। फिर जम्मू एंड कश्मीर, वहाँ पे भी लोग बहुत कम रहते हैं। अभी तो जम्मू एंड कश्मीर हमारा यूटी में आ जाता है। यूटी विद हाईएस्ट सेक्स रेशियो पौंडीचेरी, पौंडीचेरी का हाईएस्ट सेक्स रेशियो है 1037। यूटी विद लोवेस्ट सेक्स रेशियो, कौन सा यूटी है जिसका लोवेस्ट सेक्स रेशियो है, दमन एंड दीव। ऐसे समझो कि बेटी होती है तो उसका क्या कर देते हैं वो लोग, दमन कर देते हैं, है ना। ऐसा पुराने सीरियल और मूवीज में देखा होगा ना कि बेटी होती थी तो मतलब बोलते थे बेटी हो गई है मार दो, है ना। तो ऐसे समझ लो कि बेटियों का क्या करते हैं, दमन करते हैं, समझाने के लिए बता रहा हूँ। लोवेस्ट सेक्स रेशियो कौन सी यूटी का होगा, दमन कर देते हैं लड़कियों का, तो दमन एंड दीव हो जाएगा। हाईएस्ट सेक्स रेशियो यूटी में पौंडीचेरी का। ओवरऑल बात करें तो केरला का सबसे ज्यादा, फिर पौंडीचेरी का, ठीक है। आगे बढ़ते हैं लिटरेसी रेट। तो ओवरऑल लिटरेसी रेट 2011 के अकॉर्डिंग कितना था, 74.04 था। ऐसे याद कैसे रखोगे, देखो मेल डोमिनेंट सोसाइटी थी तो 50% से तो ज़्यादा ही रहा होगा। तो फीमेल्स ने भी बोला हमारे हिस्से का भी 25% तुम ले लो, तो कितना हो जाएगा बताओ, लगभग 75 के आसपास पहुंच जाएंगे। और लगभग 75 के आसपास पहुंचने का मतलब कितना हो जाएगा, 74.04। मेल्स का कितना था, 82.14। मेल्स का लिटरेसी रेट कितना था, 82.14, ठीक है। इसको देखो, इस डाटा को तो तुम्हें याद ही करना पड़ेगा। मेल्स का कितना था, 82.14%। फीमेल्स का कितना था, 65.46%। अब बहुत से बच्चों के मन में डाउट आता है सर इसको याद कैसे रखेंगे, भैया इसको याद कैसे रखेंगे, तो बार बार देखो। मेल्स का लिटरेसी रेट चलते फिरते बोलते जाओ। ओवरऑल लिटरेसी रेट 74.04, मेल्स का लिटरेसी रेट 82.14, फीमेल्स का लिटरेसी रेट 65.46%। मतलब चलते फिरते उठते बैठते यही गाते रहो। अब यहाँ पे भी स्टेट का हाईएस्ट लोवेस्ट, यूटी हाईएस्ट लोवेस्ट पूछा जाएगा। तो स्टेट का हाईएस्ट किसका है, केरला का है, फिर मिजोरम का है। देखो केरला का तो सभी को पता है, लेकिन दूसरे नंबर पे कौन है, मिजोरम। उन्होंने कहा देखो लड़कियों मजे मजे में पढ़ाई करो, तो हाईएस्ट लिटरेसी रेट वहां का हो गया। स्टेट विद लोवेस्ट लिटरेसी रेट, तो कौन सा स्टेट है जिसका लोवेस्ट लिटरेसी रेट होगा, तो बिहार का, थोड़ा ग्रामीण इलाका ज्यादा है वहां पे, है ना। तो 61.8 है। फिर अरुणाचल है भाई, चाइना के बगल में कौन ही पढ़ाई करेगा। यूटी हाईएस्ट कौन है, हमारा एक लक्ष्य है, हमें अपने लक्ष्य को पाना है कैसे भी करके, तो हाईएस्ट लिटरेसी रेट। लोवेस्ट लिटरेसी रेट किसका होगा भाई, याद करो, हवेली पे बुलाते हैं तो क्या कर देते हैं, याद आ गया होगा ना,
ठीक है। उसी तरीके से लोवेस्ट लिटरेसी रेट, हवेली पे बुलाते हैं तो क्या करते हैं भाई, पॉपुलेशन पे ज़्यादा ध्यान देते हैं, पॉपुलेशन पे ज़्यादा ध्यान देते हैं तो भाई लिटरेसी रेट डाउन हो जाएगा। अभी पीछे जस्ट बताया था ना, कहाँ गया, यहाँ पे बताया था आई थिंक, कहाँ गया ये, हाईएस्ट डिकेडल ग्रोथ कहाँ हुई थी, दादरा एंड नगर हवेली पे। भाई हवेली पे बुलाते हैं, बोले भाई हमें तो पॉपुलेशन ही बढ़ानी है, हमें अपने लिटरेसी रेट से कोई लेना देना नहीं है, तो बस ठीक है। आई होप आ गया होगा समझ में। अब मेल्स का लिटरेसी रेट देख लेते हैं। मेल्स का लिटरेसी रेट हाईएस्ट केरला में है, लोवेस्ट बिहार में है। फीमेल्स का हाईएस्ट केरला में है, लोवेस्ट बिहार में है, ठीक है। अभी आजकल ना एसएससी के उसमें एक ट्रेंड क्वेश्चन चल रहा है, द मैक्सिमम डिफरेंस बिटवीन द लिटरेसी रेट बिटवीन मेल्स एंड फीमेल्स, तो वो कहाँ का है, डिफरेंस बिटवीन द मेल्स एंड फीमेल्स लिटरेसी रेट, लिटरेसी रेट, यहाँ पे ना मैक्सिमम लगा लो, मैक्सिमम डिफरेंस बिटवीन मेल्स एंड फीमेल लिटरेसी रेट, तो ये कहाँ का है, तो ये है राजस्थान का, ठीक है। राजस्थान में मेल्स और फीमेल्स का जो लिटरेसी रेट है उसमें मैक्सिमम डिफरेंस है, और लगभग कितना है, तो अप्रोक्सीमेटली 16% के आसपास में, ठीक है। एग्जैक्ट जब ये पीडीएफ मिलेगी तो वहाँ पे मैं आपको नोट मिल जाएगा, ठीक है। अब एससी और एससी से रिलेटेड भी हमसे पूछ लिया जाता है। अकॉर्डिंग टू द सेंसस 2011 एससी कितने थे, तो एससी थे हमारे 16.6%। एससी कितने थे, तो एससी थे हमारे 16.6%। अच्छा एसटी कितने रहे होंगे, तो 8.6% रहे होंगे। कितना आसान है ना। कौन सा स्टेट है हाईएस्ट एससी पॉपुलेशन, तो यूपी में। लोवेस्ट एससी पॉपुलेशन मिजोरम की है, ठीक है। नागालैंड में 0 एससी पॉपुलेशन है। परसेंट वाइज मैक्सिमम एससी पॉपुलेशन कहाँ की है, परसेंट वाइज पंजाब की है। एसटी के बारे में बात करें तो हाईएस्ट एसटी पॉपुलेशन कहाँ की है, एमपी की है। अच्छा लोवेस्ट कहाँ की होगी, लोवेस्ट गोवा की है। गोवा वाले बीच पे एसटी थोड़ी पाए जाएंगे वहाँ पे। परसेंट वाइज एसटी पॉपुलेशन सबसे ज्यादा किसकी है, मिजोरम की। अच्छा भी पीछे एक चीज देखा था ना, एससी की जो सबसे ज्यादा पॉपुलेशन है स्टेट में किसमें थी, यूपी में। लोवेस्ट एससी पॉपुलेशन कहाँ थी, मिजोरम की। देखो वहां पे लोवेस्ट एससी पॉपुलेशन है, इसका मतलब परसेंट में हो सकता है एसटी पॉपुलेशन ज्यादा हो मिजोरम में। और यूटी की बात करेगा तो लक्षद्वीप होगा, ओवरऑल लक्षद्वीप होगा। देखो यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाओगे मिजोरम में। मैंने क्या बोला, लोवेस्ट एससी पॉपुलेशन, यहाँ पे लिख देता हूँ, कहाँ गया पेन, लोवेस्ट एससी पॉपुलेशन। लोवेस्ट एससी पॉपुलेशन कहाँ की है, मिजोरम की है, ठीक है। लेकिन परसेंट वाइज एसटी पॉपुलेशन मैक्सिमम कहाँ की है, परसेंट वाइज एसटी पॉपुलेशन मैक्सिमम कहाँ की है, तो ये मिजोरम की है, ठीक है। एक चीज याद रखना। और लोवेस्ट एसटी पॉपुलेशन कहाँ की है, इधर लिख देता हूँ, लोवेस्ट एसटी पॉपुलेशन। देखो ये जो फैक्ट्स होते हैं ना, इनको जितने बार देखोगे उतना अच्छे से तुम्हें आएंगे। लोवेस्ट एसटी पॉपुलेशन कहाँ की है, गोवा वाले पे थोड़ी ना, ट्राइबल लोग गोवा वाले बीच पे थोड़ी जाएंगे, है ना, समझ गए। हाईएस्ट पॉपुलेटेड डिस्ट्रिक्ट कौन है, थाने है महाराष्ट्र का। लोवेस्ट पॉपुलेटेड डिस्ट्रिक्ट दिबांग वैली है अरुणाचल का, ठीक है। तो आई थिंक ये यहाँ से हमारे इसके नोट्स हो गए कंप्लीट। तो ये भी जो थी ये कंप्लीट थ्योरी थी, ठीक है। तो ये इसकी कंप्लीट थ्योरी थी। अब इसके ना प्रीवियस ईयर के जो भी क्वेश्चन है एक बार हम उनको देख लेते हैं। और हाँ अगर क्लास अच्छी लग रही हो, कंटेंट अच्छा लग रहा हो तो लाइक जरूर कर देना। वीडियो को शेयर करना चाहो तो शेयर भी कर सकते हो, ठीक है। रिकॉर्डिंग तो ऑन है ना, हाँ। अभी ये वाले पीडीएफ ओपन कर लेते हैं, 1 सेकेंड देना बस जस्ट। ठीक है। तो अभी ना हम सेंसस से रिलेटेड जो भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं उनको कवर करेंगे। 1 सेकेंड में जरा इसकी थिकनेस पे काम कर दो यार, इस पे थिकनेस बढ़ जाएगी बट कम नहीं होती, ऐसा क्यों है। फिर तो हाइलाइटर है। या तो भाई ये बहुत पतला चलेगा या तो ये बहुत मोटा चलेगा। कलर इसका चेंज करके ब्लू रख लेते हैं क्या, नहीं रख लें क्या, ब्लैक कलर रख लें क्या, नहीं रेड सही रहता है, ठीक है। सेंसस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ठीक है। चलो देखते हैं। सेंसस जो है कवर करता है डेमोग्राफिक, सोशल, इकोनॉमिक डेटा को कवर करता है।
लेकिन एथनिक डेटा को कवर नहीं करता। अभी जस्ट मैंने बताया था ना कि जो सेंसस है वो हमारा एथनिक डेटा को कवर नहीं करता है, ठीक है। तो सेंसस डज नॉट कवर एथनिक डेटा। सेंसस कंडक्टेड इन एवरी 10 ईयर्स, सबको पता है सेंसस जो 2011 का कंडक्ट हुआ था वो 2 फेज में हुआ था, ठीक है। 2 फेज में हुआ था, एक हाउस लिस्टिंग फेज था और एक दूसरा फेज मेरे को याद नहीं आ रहा, एक हाउस लिस्टिंग फेज था। पहला फेज इसका कौन सा था? पहला फेज था इसका हाउस लिस्टिंग फेज, ठीक है। दूसरा भी मेरे को याद नहीं आ रहा है, ठीक है। पहला मॉडर्न सेंसस कब हुआ था? जैसे मैंने बताया था, पहला सेंसस 1749 में स्वीडन में हुआ था, फिर उसके बाद में 1790 यूएसए में। पहला सेंसस इंडिया में कब हुआ था? 1872 मेयो के टाइम पे, 1872 मेयो के टाइम पर। पहला सेंसस जो डेकेडल सेंसस 1881 रिपन के टाइम पर हुआ था। कमिश्नर कौन थे पहले सेंसस के जो आफ्टर इंडिपेंडेंस हुआ था? देखो यहाँ पे ना एक चीज देखो, कमिश्नर ऑफ फर्स्ट सेंसस आफ्टर इंडिपेंडेंस, पहला इंडिपेंडेंस के बाद में सेंसस कब हुआ था? 1951 में हुआ था। तो उसके कमिश्नर कौन थे? आर.ए. गोपाल स्वामी, है ना, गोपाल स्वामी साहब थे। अच्छा, 2011 के कमिश्नर कौन थे? सी चंद्रमौली साहब थे, ठीक है। उसका मोटो क्या था? और आवर सेंसस आवर फ्यूचर। फेज ऑफ पॉपुलेशन एक्सप्लोजन किसको बोलते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे हिसाब से, इस बार कोई भी एग्जाम होगा तो डेफिनेटली आएंगे ये 2 क्वेश्चन। तो फेज ऑफ पॉपुलेशन एक्सप्लोजन 1951 से 1981 को बोला गया कि जो ये पॉपुलेशन एक्सप्लोजन है, मतलब इसके बाद में पॉपुलेशन में क्या हुआ भाई? रैपिड ग्रोथ आ गई। ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड किसको बोलते हैं? 1921 को बोलते हैं। आखिर अच्छा इसको क्यों बोलते हैं ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड? एक्चुअल में जो 1911 से 1921 में जो ये सेंसस हुआ था ना, 1921 में जब ये इस डेटा को देखा गया तो इसमें देखा गया कि इसमें निगेटिव में ग्रोथ हुई, इसमें निगेटिव में ग्रोथ हुई। अब ये ग्रोथ निगेटिव में क्यों हुई थी? काफ़ी रीज़न थे, जैसे मलेरिया वगैरह और ऐसे ही है ना, सूखा पड़ जाना, तो इन सारे रीजंस की वजह से निगेटिव ग्रोथ हुई थी। अब जब निगेटिव ग्रोथ हुई, अभी तक पॉपुलेशन बढ़ रही थी, निगेटिव हो गई, फिर यहाँ से इसने धीरे धीरे बढ़ना चालू किया। तो यहाँ पे जो निगेटिव हुई ना, इसीलिए इसको बोला गया ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड। हम इसको 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं एक्चुअल में, अगर देखें तो अभी मैंने आगे लिखा हुआ है तो आगे देख लेंगे, ठीक है। तो वहाँ पे ज़्यादा अच्छे से समझा पाऊँ क्योंकि वहाँ पे रिटर्न होगा। चाइल्ड सेक्स, ये देखो मैंने बोला था ना कि मैं आजकल रेशियो को राशन कुछ ज़्यादा ही लिख रहा हूँ राशन वाले बाबू राशन दिला देना। चाइल्ड सेक्स रेशियो से रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चन बनते हैं। चाइल्ड सेक्स रेशियो का मतलब 0 से 6 साल तक के बच्चों का जो डेटा होगा उसको, उसके बारे में बात करेंगे। नंबर ऑफ फीमेल्स पर 1000 मेल्स, लेकिन 0 से 6 साल तक के लिए। 2001 का जो चाइल्ड सेक्स रेशियो था वो कितना था? 927 था। 2011 का चाइल्ड सेक्स रेशियो कितना था? तो वो था 919, ठीक है। अरुणाचल में सबसे ज्यादा था 972, मिजोरम में सबसे ज्यादा था 971। देखो ये 2 डेटा कहीं कहीं पर क्लैश कर जाते हैं। अगर एग्जाम में आपको अरुणाचल दिया होगा ऑप्शन में मैक्सिमम चाइल्ड रेशियो, तो वहां पे अरुणाचल लगाएंगे, लेकिन अगर अरुणाचल ऑप्शन में नहीं होगा तो फिर हम मिजोरम लगाएंगे। सबसे लोवेस्ट कहाँ का था चाइल्ड सेक्स रेशियो? हरियाणा का था। देखो हरियाणा का ऐसे भी जो था सेक्स रेशियो सबसे कम था, और चाइल्ड सेक्स रेशियो भी हरियाणा का ही सबसे कम था, ठीक है। एक फैक्ट और याद रखना, महाराष्ट्र में निगेटिव ग्रोथ हुई थी चाइल्ड सेक्स रेशियो में। मतलब पहले तो चाइल्ड सेक्स रेशियो बढ़ रहा था, लेकिन फिर चाइल्ड सेक्स रेशियो घटा, लेकिन इतना कम नहीं हो गया था कि हरियाणा से कम चला जाए। तो महाराष्ट्र में निगेटिव ग्रोथ हुई थी चाइल्ड सेक्स रेशियो में। बाकी ये चंडीगढ़ का है, सॉरी छत्तीसगढ़ का है, केरला का है, कर्नाटका का है, मेघालय का है, एमपी का है। इसको आप डेटा को देख सकते हो। जो इंपॉर्टेंट था मैंने आपको बता दिया। अर्बन पॉपुलेशन जैसे मैंने बताया, सबसे ज्यादा अर्बन पॉपुलेशन कहाँ की थी? सबसे ज्यादा महाराष्ट्र की थी पहले नंबर पर, फिर यूपी की थी, फिर तीसरे नंबर पर तमिलनाडु की थी, ठीक है। लेकिन एक चीज याद रखना, परसेंटेज के अकॉर्डिंग हाईएस्ट कहाँ की थी अर्बन पॉपुलेशन? गोवा की। क्यों? क्योंकि भाई वहाँ पे गोवा वाला बीच है, शहरी इलाका है, तो वहाँ पे लोग ज्यादा पाए जाएंगे। तो परसेंटेज के अकॉर्डिंग गोवा होगा, फिर मिजोरम होगा, फिर तमिलनाडु होगा, फिर केरला होगा, फिर महाराष्ट्र होगा। ऐसे तो हमारा महाराष्ट्र, यूपी, तमिलनाडु, लेकिन परसेंटेज के अकॉर्डिंग गोवा, मिजोरम, तमिलनाडु होगा, ठीक है। अच्छा, दिल्ली यूटी है हमारा, चंडीगढ़ भी हमारा यूटी है। तो यूटी की बात करेगा तो दिल्ली, चंडीगढ़। ओवरऑल पूछ लेगा तो दिल्ली हो जाएगा, स्टेट पूछेगा तो गोवा हो जाएगा, ठीक है। स्टेट विद लोवेस्ट अर्बन पॉपुलेशन
ऐसा कौन सा स्टेट है जहाँ की लोवेस्ट अर्बन पॉपुलेशन है परसेंटेज के अकॉर्डिंग? देखो परसेंटेज के अकॉर्डिंग हिमाचल की सबसे लोवेस्ट पॉपुलेशन है अर्बन पॉपुलेशन। क्यों? क्योंकि देखो ऐसा समझो हिमाचल में पहाड़ वहाड़ है भाई, हिमालय पे कौन ही रहेगा जाकर के यार, शहर में हिमालय पे रहोगे जाकर के क्या? नहीं। तो सबसे कम परसेंटेज है वहाँ का। पहाड़ी इलाके में तो पॉपुलेशन वैसे भी कम होगी। अब जब वहाँ की पॉपुलेशन कम होगी तो लोवेस्ट परसेंटेज भी तो होगा ना अर्बन पॉपुलेशन। यूटी विद लोवेस्ट अर्बन पॉपुलेशन, ऐसा कौन सा यूटी है जिसकी लोवेस्ट अर्बन पॉपुलेशन है? तो हम बोलेंगे लक्षद्वीप ऐसा यूटी है। क्यों? क्यों? देखो भाई उन्होंने बोला हमारा एक ही लक्ष्य है, पढ़ाई लिखाई करेंगे और अपने घर से गांव से पढ़ाई लिखाई करेंगे, तो लोवेस्ट अर्बन पॉपुलेशन वहां की हो गई। फिर अंडमान निकोबार, फिर लद्दाख, इजी है। सेंसस एक्ट इनेक्टेड एंड एक्सटेंडेड टू होल इंडिया, तो जो सेंसस एक्ट था वो कब इनेक्ट हुआ था और उसको पूरे भारत में कब फैलाया गया था? तो 1948 में। ऐसा समझो ना, 47 में भारत जीता, 48 में फैलाया गया और 51 में फर्स्ट इंडिपेंडेंट सेंसस करा दिया गया। रूरल पॉपुलेशन कितनी थी? मैंने आपको बोला था 68.8%। अर्बन पॉपुलेशन कितनी थी? देखो ना, बार बार फैक्ट्स को जितने बारी तुम देखोगे ना उतना तुम्हें याद रहेगा। अर्बन पॉपुलेशन हमारी 31.2 थी। थोड़ा सा बाहर लिखता हूँ तो समझ में आ जाएगा। अर्बन पॉपुलेशन कितनी थी? 31.2% थी। मैक्सिमम महाराष्ट्र, यूपी, तमिलनाडु, परसेंटेज के अकॉर्डिंग गोवा होगा स्टेट, और यूटी की बात करेगा तो दिल्ली और चंडीगढ़ हो जाएगा। स्टेट विद हाईएस्ट रूरल पॉपुलेशन, ऐसा कौन सा स्टेट है जिसकी हाईएस्ट रूरल पॉपुलेशन है? यूपी, फिर बिहार, फिर वेस्ट बंगाल। देखो यूपी और बिहार में तो वैसे भी होगा और वेस्ट बंगाल भी हो जाएगा, ठीक है। ऐसा समझो ना, बिहार की सबसे ज्यादा पॉपुलेशन डेंसिटी भी थी और उसके बाद वेस्ट बंगाल की सबसे ज्यादा पॉपुलेशन डेंसिटी थी, तो यूपी के बाद में बिहार, बिहार के बाद में वेस्ट बंगाल। लोवेस्ट रूरल पॉपुलेशन कहाँ की है? जो रूरल पॉपुलेशन है, ग्रामीण जनसंख्या, वो सबसे कम कहाँ की है? सिक्किम की। सिक्किम देखो भाई, सिक्किम है वहाँ पे लोवेस्ट रूरल पॉपुलेशन पाई जाएगी। फिर मिजोरम, फिर गोवा। पॉपुलेशन ही कम है क्योंकि चाइना के बगल में है, चाइना के बगल में कम है तो अर्बन पॉपुलेशन भी कम होगी और रूरल पॉपुलेशन भी कम होगी। आया समझ में? ठीक है। अगला है एज पर सेंसस 2011 विच यूटी हैज द हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ रूरल पॉपुलेशन। यूटी की बात कर ली गई, स्टेट के बारे में तो सबको पता है कहाँ की थी, यूपी, फिर बिहार, फिर वेस्ट बंगाल। लेकिन यूटी पूछ लेगा, अब फंस जाओगे। देखो 2011 में जम्मू एंड कश्मीर यूटी नहीं था, लेकिन आज तो है यूटी। तो अगर हम जम्मू एंड कश्मीर को एक्सक्लूड भी कर दें तो हमारा क्या बनेगा? अंडमान एंड निकोबार, फिर दादरा नगर हवेली। देखो भाई उन्होंने बोला जो मेरी हवेली पे आएगा उसको हम शहर नहीं जाने देंगे, वो गांव पे ही रहेगा। हवेली पे आओगे, हवेली पे आओ, बस डिजिटल ग्रोथ करेंगे सबसे ज्यादा और रूरल पॉपुलेशन बढ़ाएंगे बस। फिर पुडुचेरी और फिर दमन एंड दीव, ऑर्डर याद रख सकते हो। और ये मैंने भी फिर से एक बार ये लिख दिया, पहली जम्मू एंड कश्मीर है, उस टाइम पे नहीं था, कोई बात नहीं। फिर दूसरा अंडमान एंड निकोबार, तीसरा हमारा कौन है? दादरा नगर हवेली, चौथा हमारा कौन है? पुडुचेरी, फिर पांचवा हमारा दमन एंड दीव, छठवां हमारा लक्षद्वीप। ठीक है, तो इसको ऐसे भी याद रख सकते हो। ये मैंने दे दिया क्योंकि देखो एसएससी ने आजकल थोड़ा सा डिटेल में पूछ रहा है, तो भाई मैं जहां जहां से डेटा कलेक्ट कर पाया हूँ मैंने सारे डेटा को कलेक्ट करके लिखने की कोशिश करी है। लिटरेसी रेट बोला था, कितना होता है लिटरेसी रेट बताओ भाई? 74.04। देखो कैसे याद किया था हमने, मेल और फीमेल 50-50 में बटेगा। महिलाओं मेल डोमिनेंट सोसाइटी थी तो फीमेल्स का भी 25% एक तरीके से समझ लो खींच लिया, मतलब 74.04 हो गया। मेल्स का कितना था? मेल्स का था 82.14, फीमेल्स का 65.46 था। हाईएस्ट लिटरेसी रेट कहाँ का था? केरला का था, फिर मिजोरम का था, फिर उत्तराखंड का। देखो आजकल ना तीसरे पे बहुत ज्यादा फोकस करने लगे, ठीक है। पहला दूसरा सबको पता होने लगा है आजकल, तो अब तीसरे पे फोकस करा, तो भाई तुम भी अपना फोकस उधर ही करो भाई। तेरा ध्यान किधर है? जिधर एसएससी का ध्यान है उधर करो। तो तीसरे नंबर पे उत्तराखंड, पहला पता है केरला, फिर बोला भाई लड़के बच्चों सबको मजे मजे में पढ़ाएंगे, मजे ही मजे, तो मिजोरम हो गया दूसरे नंबर पे, तीसरे पे उत्तराखंड। लोवेस्ट लिटरेसी रेट कहाँ का होगा भाई? बिहार का होगा, फिर उसके बाद अरुणाचल का होगा। हाईएस्ट लिटरेसी रेट यूटी में किसका है भाई? बोले हमारा एक ही लक्ष्य है अपने सपनों को पूरा करना, तो लक्षद्वीप का। फिर बोले दमन। देखो भाई मैं अपने कैरियर का दमन नहीं होने दे सकता, तो दूसरे नंबर पे कौन सी यूटी आ जाएगी? दमन एंड दीव। फिर अंडमान एंड निकोबार, गिनी चुने तो 6-7 यूटी बची हैं, 8 यूटी। यूटी विद लोवेस्ट लिटरेसी रेट, सबसे कम लोवेस्ट लिटरेसी रेट कहाँ का होगा? हवेली का। भाई देखो जो हवेली पे जाएगा वो पढ़ेगा क्या बताओ? अब तुम घर से निकल ले रहे हो बैग लेकर के पढ़ने जाने के लिए, तुम हवेली पे जा रहे हो कुछ और ही करने, तो लोवेस्ट होगा ना लिटरेसी रेट, ये बताओ है कि नहीं? बात समझने वाली। 2001 के मुकाबले मेल्स में इतने परसेंट का इंक्रीजमेंट हुआ था। देखो मतलब 2001 से जो सेंसस हुआ था और फिर जो 2011 में सेंसस हुआ,
मेल के लिटरेसी रेट में इंक्रीजमेंट कितने का हुआ था, हम बोलेंगे 6.88% का, लेकिन फीमेल्स का लिटरेसी रेट काफी बढ़ गया था। बोले भाई मेल का अगर इतना है तो फीमेल्स का लगभग डबल है ना, लगभग डबल, 6 दूनी 12, 6 18, ठीक है, ऐसे याद रख सकते हो। पॉपुलेशन डेंसिटी भाई कितनी थी, 382 थी, सबको पता है, डायरेक्ट पूछ लिया जाता है। यूटी में किस सबसे ज्यादा किसकी थी भाई, बताया था। देखो स्टेट देख लेते पहले, स्टेट किसकी सबसे ज्यादा होगी, बिहार की। हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी कहाँ की होगी, हाँ अभी ठीक है, हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी स्टेट की सबसे ज्यादा बिहार की थी, फिर वेस्ट बंगाल की थी, फिर केरला की, फिर यूपी की, फिर हरियाणा की। मैंने 5 स्टेट लिखे। सबसे पहले बिहार की कितनी थी, 1106 के आसपास, इसमें 2 लिखी है, 2 से 6 के आसपास का ही डेटा है, वो नहीं पूछेगा उतना, ठीक है। फिर बिहार के बाद वेस्ट बंगाल, फिर वेस्ट बंगाल के बाद केरला, केरला के बाद यूपी, यूपी के बाद हरियाणा। लोवेस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी कहाँ की, देखो भाई अरुणाचल के लोग, भाई क्यों, बगल में चाइना है, मिजोरम है, सिक्किम है। देखो भाई लोवेस्ट में तो सिक्किम आगे चल रहा है, लोवेस्ट रूरल हो, लोवेस्ट अर्बन हो, ठीक है। यूटी विद हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी, दिल्ली, चंडीगढ़, फिर पुडुचेरी, फिर दमन एंड दीव, फिर लक्षद्वीप। ये दोनों सबको पता है, दिल्ली की 11,320 है, चंडीगढ़ की हमारी 9,528 है, पुडुचेरी की हमारी 2,547 है। तो ये याद रख लो, टॉप 3 पांचों याद रखने, पांचों याद रख लो। लोवेस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी यूटी की, अंडमान एंड निकोबार की, भाई 5 तो यहीं पे कवर कर ली थी, छठी ये हो गई। अब देखो पॉपुलेशन डेंसिटी नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स की अभी तक पूछी नहीं गई है एसएससी में, एक्सपेक्टेड में डाल देते हैं भाई। एक्सपेक्टेड में इसलिए डाल देते क्या पता कब एसएससी का मूड घूम जाए और पूछ ले भाई, है कि नहीं। तो पॉपुलेशन डेंसिटी नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स की कब कितनी है, आसाम की इतनी है, फिर त्रिपुरा की है, फिर मेघालय की है, फिर मणिपुर की है, फिर नागालैंड की है, फिर सिक्किम की है। देखो ना, आई थिंक पूछा है एमटीएस में, एक बार मैं देख लेता हूँ, वॉइस रिकॉर्ड हो रही है ना, हाँ ठीक है। देखो एसएससी ने पूछा है, देखो ऐसे याद रखो, असम की सबसे ज्यादा होगी, फिर त्रिपुरा की होगी, मतलब कम कम बता रहा हूँ, असम की सबसे ज्यादा, फिर त्रिपुरा, फिर मेघालय, मेघालय के बाद फिर किसकी, मणिपुर की कम होगी, मणिपुर की, मणिपुर के बाद हमारा नागालैंड, नागालैंड के बाद हमारा सिक्किम, सिक्किम के बाद भाई मजे मजे, सिक्किम के बाद भाई फिर मजे मजे, ठीक है। तो इस ऑर्डर को याद रखना, सबसे ज्यादा कहाँ की, नॉर्थ ईस्ट में आसाम, फिर त्रिपुरा, फिर मेघालय, फिर मणिपुर, फिर नागालैंड, फिर सिक्किम, फिर मिजोरम, ठीक है। तो ऐसे ये ऑर्डर होगा, ठीक है। नागालैंड में निगेटिव पॉपुलेशन ग्रोथ हुई थी 2001 से 2011 में, बताया था ना, -0.6, ठीक है। तो ये एक फैक्ट था, याद रखना। अकॉर्डिंग टू द सेंसस 2001, परसेंटेज ऑफ इमिग्रेंट पॉपुलेशन वाज फ्रॉम श्रीलंका। 2001 के सेंसस के अकॉर्डिंग कितने इमिग्रेंट पॉपुलेशन थी श्रीलंका से, तो 2.9%, याद रखना। छोटा सा श्रीलंका है, उन्होंने बोला भाई देखो भाई 3 तिगाड़ा काम बिगाड़ा, तो लगभग 3% पॉपुलेशन ही भेजेंगे। अच्छा एक चीज और रखना, इन माइग्रेशन, इन माइग्रेशन मतलब किसी स्टेट में कितने माइग्रेंट्स आए हैं, इन माइग्रेशन मतलब अलग अलग स्टेट से। तो कौन से स्टेट में सबसे ज्यादा इन माइग्रेशन हुआ था, महाराष्ट्र में। और किस स्टेट से सबसे ज्यादा माइग्रेंट्स निकल करके गए थे अलग अलग स्टेट्स में, यूपी में, भाई यूपी के लोग ही तो जाएंगे बाहर कमाने, है ना भाई, कर्नाटका बेंगलोर के लोग थोड़ी ना आएंगे कमाने। हाईएस्ट डेकेडल ग्रोथ रेट कब हुई थी परसेंटेज के टर्म्स में, तो 1961 से 1971 का जो टाइम पीरियड था ना, इसमें हाईएस्ट डेकेडल ग्रोथ हुई थी। 10 सालों में जो सबसे ज्यादा परसेंटेज के टर्म्स में ग्रोथ हुई थी, कितनी हुई थी, 24.8% हुई थी। मैंने क्या बोला था, ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड, मतलब पॉपुलेशन बढ़ रही थी बढ़ रही थी बढ़ रही थी, अचानक से घट गई भाई 1921 में, तो इसीलिए इसको बोलते हैं ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड। क्यों, क्या हुआ था इसमें, 1911 से 1921 के बीच में -0.31% की जो पॉपुलेशन थी वो डिक्रीज हुई थी, ठीक है। इसीलिए इसको बोला जाता है ग्रेट डिवाइड, क्योंकि बढ़ते बढ़ते पॉपुलेशन क्या घट गई, डिवाइड हो गई। 2001 से 2011 के बीच डेकेडल भाई कितना थी, 17.7%। टोटल पॉपुलेशन कितनी है वर्ल्ड की, 17.5, तो उसी के आसपास। एनुअल कितना था, 1.6765, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ना, मैंने जो टाइम पीरियड बोला था 1921 से 1921 को क्या बोला गया, स्टैग्नेंट ग्रोथ, मतलब स्टैग्नेंट ग्रोथ बोला गया, इस पीरियड को बोलते हैं। 1921 से 1921
51 को क्या बोला गया, 21 से 51 को बोला गया स्टेडी पॉपुलेशन ग्रोथ, मतलब धीरे धीरे करके पॉपुलेशन बढ़ रही थी। लेकिन 51 से 81 में भाई पॉपुलेशन क्या हुई, धड़ाधड़ ब्लास्ट हो गई। ठीक है, तो 51 से 81 को बोलते हैं पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। देखो हो गया ना। 1 से 21 को क्या बोलते हैं, स्टैग्नेंट बोलते हैं, मतलब लगभग एक ही जगह पे स्थिर थी। 21 से 51 में क्या हुआ, 21 में कम हुई थी, तो भाई फिर उसके बाद उन लोगों ने कहा यार भाई पॉपुलेशन तो कम हो रही है यार, भाई ये काम करते हैं पॉपुलेशन बढ़ाना शुरू करते हैं भाई। तो फिर स्टडी पॉपुलेशन हुई धीरे धीरे। लेकिन 51 से 81 में भाई लोगों के अंदर इतना जोश आ गया कि पॉपुलेशन पूरी तरह से क्या हो गई, एक्सप्लोड हो गई। ठीक है, तो ऐसे याद रख सकते हो इसको। फीमेल्स का लिटरेसी रेट 65.46% था। लेकिन इसमें क्या पूछा गया है, अच्छा 1951 में फीमेल का लिटरेसी रेट कितना था भाई, 5.56% था। लेकिन 2011 के अकॉर्डिंग कितना हो गया भाई, 65.46%। देख रहे हो, लगभग 60% बढ़ गया पॉपुलेशन। ठीक है, सॉरी लिटरेसी रेट बढ़ गया। ओवरऑल लिटरेसी रेट 1951 में कितना था, तो 18.32% था। मतलब देख रहे हो, मतलब 100 में से 18 लोग ही पढ़ते थे। 2001 का लिटरेसी रेट कितना है, 65.38 था। और 2011 का ओवरऑल, ये फीमेल्स का है, एक बार मैं लिख देता हूँ नहीं तो पता चले। 2011 का ओवरऑल कितना था, 2011 का ओवरऑल था 74.04%, मतलब बढ़ा है बट उतना नहीं बढ़ा है। एक चीज और पूछी जाती है, परसेंटेज ऑफ कम्युनिटीज कितनी थी भाई, तो हिंदी कम्युनिटी कितनी, 79.8%। मुस्लिम कम्युनिटी कितनी थी, 14.23%। हिंदू मुस्लिम नहीं पूछेगा आपसे, ये पूछेगा बुद्धिस्ट कम्युनिटी कितनी है, तो 0.7। ऐसे ना, थाला थाला फॉर अ रीजन 0.7%। जैन्स की कितनी थी, उसकी जस्ट आधी 0.35, मतलब 0.37 समझ लो। अदर रिलीजियस की कितनी थी भाई, अदर रिलीजियंस की 0.66 या फिर 0.7 के आसपास। ठीक है, सिख की कितनी थी, 1.72। देखो ये फैक्ट्स है ना, इनको बार बार तुम्हें देखना पड़ेगा। देखो मैंने जैसे एक की ट्रिक बता दी, बुद्धिस्ट। देखो भाई गौतम बुद्ध क्या थे भाई, महान व्यक्ति थे। महान कौन है क्रिकेट में, थाला थाला फॉर अ रीजन, मतलब 7 नंबर। 7 नंबर मतलब भाई 17% या 70% तो होगी नहीं, या 7% भी नहीं होगी, बहुत ज्यादा पॉपुलेशन होती है। तो भाई क्या हो जाएगा, 0.7। अच्छा, हाईएस्ट बुद्धिस्ट पॉपुलेशन कौन से स्टेट की है, हाईएस्ट बुद्धिस्ट पॉपुलेशन जो है, हाईएस्ट बुद्धिस्ट पॉपुलेशन, हाईएस्ट बुद्धिस्ट पॉपुलेशन हमारी है महाराष्ट्र की ना। सबसे ज्यादा बुद्धिस्ट लोग कहाँ रहते हैं, महाराष्ट्र में रहते हैं। एससी की कितनी है, 16.6। एसटी का कितना है, 8.6% है। शेयर ऑफ वर्क फोर्स इंगेज इन एग्रीकल्चर, 3 होते हैं, जैसे हमारा प्राइमरी सेक्टर वो एग्रीकल्चर से रिलेटेड, दूसरा हमारा मैन्युफैक्चरिंग यानी इंडस्ट्री वाला होता है सेक्टर, तीसरा हमारा टर्शियरी यानी सर्विस सेक्टर होता है। तो एग्रीकल्चर में कितना वर्कफोर्स इंगेज था 2011 के अकॉर्डिंग, यार देखो भाई खेती है, मतलब आधे से ज्यादा लोग तो कर ही रहे होंगे, आधे से ज्यादा लोग कर रहे होंगे मतलब लगभग 50 से ज्यादा कर रहे होंगे, 50 से ज्यादा मतलब 54.6। देखो आसपास का तुम्हें पता रहेगा ना तो तुम क्लिक कर ले जाओगे, क्योंकि एमसीक्यू क्वेश्चंस होते हैं। ऐसा तो होता नहीं कि भाई तुम्हें लिखना है, तुमने गलत लिखा तो तुम्हारे नंबर गए, कट गए ना। और भाई काटने वाला तो कैसे भी काट लेगा, उसको तो बहाना ही चाहिए कटने का, है कि नहीं। चलो कोई नहीं, है ना, लिखना तो होता नहीं है, टिक करना होता है। तुम्हें पता है 50 से ज्यादा है मतलब 54 है, ठीक है, टिक कर लोगे। मैन्युफैक्चरिंग में कितना था, 24.3% का वर्कफोर्स था। टर्शियरी सर्विस सेक्टर में रफली 23 से 24 के आसपास था। ठीक है, मतलब इन दोनों का 23-24 था और इसका 54 था। क्रूड डेथ रेट, डेथ रेट क्या होता है, देखो 2 होते हैं, एक बर्थ रेट होता है, एक डेथ रेट होता है। तो हमारा क्रूड डेथ रेट कितना था, तो वो था 7.1% 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग। बर्थ रेट कितना था, मतलब भाई कितने बच्चे जन्म ले रहे हैं, 21.8% होगा ये हमारा बर्थ रेट। ठीक है, डायरेक्ट पूछेगा, इसमें कोई छेड़छाड़ करके नहीं पूछेगा। 2011 का सेंसस हमारा कौन सा सेंसस था, ओवरऑल 15th था, इंडिपेंडेंस के बाद 7th था। 2 फेजेस में कंडक्ट कराया गया था। पहला फेज हाउस लिस्टिंग था, दूसरा हमारा पॉपुलेशन इनमरेशन था। पहले में क्या हुआ था, हाउस लिस्टिंग हुई थी, फिर पॉपुलेशन इनमरेशन हुआ था। ठीक है, जो उधर नहीं बताया था मैंने। भारत की कौन सी सिटी थी जिसका पहले सेंसस हुआ था, तो वो ढाका। अभी तो बांग्लादेश में चला गया ना, बट पहले तो इंडिया का ही पार्ट था। तो पहली सिटी जिसका सेंसस हुआ था भारत में, ढाका। ठीक है, 1830 में। शुरू कब हुआ था, जैसे बताया था 1872 में यो के टाइम पर शुरू हुआ था। 1881 में रिपन के टाइम पर डेकेडल स्टार्ट हुआ था।
ठीक है, ये सारी चीजें ना याद रखा करो। ठीक है, वो ऐसे कब हुआ था, तो ऐसे हमारा 1749 में स्वीडन में हुआ था। डेकेडल वाला हमारा 1790 यूएसए से स्टार्ट हुआ था। ठीक है, देखो ना फैक्ट्स को ना याद जितने बार पढ़ोगे उतना ज्यादा याद कर पाओगे। ठीक है, एससी की पॉपुलेशन मैंने बताई 16.6। डेकेडल ग्रोथ ऑफ एससी कितनी हुई थी भाई, एक्सपेक्टेड है ये, एसएससी ने अभी तक पूछा नहीं है, पूछ सकता है भाई। तो डेकेडल एससी का कितना ग्रोथ हुआ था, 20.8% एससी में। हाईएस्ट एससी पॉपुलेशन जैसे मैंने बताया ही, यूपी, बिहार, महाराष्ट्र बताया था ना पीछे। स्टेट विद हाईएस्ट परसेंट ऑफ एससी पॉपुलेशन, सबसे ज्यादा एससी पॉपुलेशन कहाँ की है, पंजाब की। और एससी पॉपुलेशन ऐसे सबसे कम कहाँ की है, मिजोरम की। मिजोरम हैज लोवेस्ट एससी पॉपुलेशन, प्लस परसेंटेज में भी लोवेस्ट है एससी। क्यों, क्योंकि भाई वहां पे एसटी पाई जाएगी ना, एससी थोड़ी पाई जाएगी। एसटी पाई जा सकती है, एससी थोड़ी पाई जाएंगे वहां पे। ठीक है, क्लियर होगा। फिर अगर एक चीज और पूछ लिया जाता है, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में, तो तमिलनाडु की क्या है, एससी पॉपुलेशन ज्यादा है आंध्र प्रदेश से। आ जाते हैं एसटी पर, एसटी की भाई कितनी है, 8.6%। हाईएस्ट एसटी पॉपुलेशन एमपी की है, फिर उड़ीसा की है। ठीक है, एसटी पॉपुलेशन सबसे ज्यादा कहाँ की है, देखो भाई मिजोरम है, वहां पे एससी थोड़ी पाई जाएगी, वहां पे एसटी पाई जाएगी। फिर नागालैंड है, वहां पे शेड्यूल्ड ट्राइब पाई जाएंगी, ट्राइब्स है ना भाई, तो ट्राइब कहाँ पाई जाएंगी, उधर ही तो पाई जाएंगी यार। यूटी में हाईएस्ट एसटी परसेंटेज कहाँ पे है, लक्षद्वीप में। यहाँ पे यूटी लिखा था क्या, नहीं लिखा था यूटी, पूछा भी नहीं जाएगा। एक सेकेंड, हाईएस्ट एससी पॉपुलेशन यूपी की पहले नंबर पे है, दूसरे नंबर पे वेस्ट बंगाल की है, तीसरे पे बिहार है। ठीक है, पहला यूपी है, दूसरा वेस्ट बंगाल है, तीसरा बिहार है, चौथा महाराष्ट्र है। तो यार 4 4 5 5 डेटा इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि एसएससी अब दूसरे से उठ चुका है भाई, एसएससी उठ चुका है। एसएससी को चाहिए बहाना काटने का, जैसे उसने काटा है तुम्हारा नंबर यार, काटने की बात कर रहा हूँ तुम भी। लोवेस्ट एसटी पॉपुलेशन कहाँ की है, गोवा की। क्यों भाई, गोवा में भाई ट्राइबें थोड़ी जाएंगी गोवा पे, गोवा पे ट्राइब्स थोड़ी जाएंगी, समझो भाई। अर्बन परसेंटेज ज्यादा है, एसटी थोड़ी, ट्राइब्स थोड़ी पाई जाएंगी वहां पे। ठीक है, पॉपुलेशन कितनी थी 2011 के अकॉर्डिंग, 1.21 बिलियन, या फिर बोले तो 121 करोड़। हाईएस्ट यूपी, महाराष्ट्र, बिहार, वेस्ट बंगाल, एमपी, तमिलनाडु, पता ही है। यूपी में सबसे ज्यादा होगी, फिर महाराष्ट्र की होगी, फिर बिहार, वेस्ट बंगाल, एमपी, तमिलनाडु। लोवेस्ट सिक्किम, मिजोरम, सिक्किम के मजे मजे, सिक्किम के मजे मजे। फिर अरुणाचल में क्यों ही रहेंगे लोग भाई, अरुणाचल की लोवेस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी भी है 17 पर्सन पर किलोमीटर। फिर गोवा, फिर नागालैंड। यूटी में सबसे ज्यादा दिल्ली में लोग रहते हैं, सबसे ज्यादा हाईएस्ट पॉपुलेशन भी दिल्ली की है भाई साहब। फिर जम्मू एंड कश्मीर अब हो गया, पहले तो नहीं था यूटी, तो ये नहीं पूछेगा क्योंकि तब के जमाने में तो जम्मू एंड कश्मीर यूटी था ही नहीं। यूटी में लोवेस्ट किसकी है भाई, लक्षद्वीप की। क्यों भाई, उन्होंने बोला देखो भाई, हमें पॉपुलेशन हमारा लक्ष्य नहीं है, हमारा लक्ष्य क्या है, पढ़ाई करना, आगे बढ़ना। हम अपने गांव में ही रह करके पढ़ेंगे, मतलब पढ़ाई करना, मतलब यूटी का लिटरेसी रेट ज्यादा, गांव में रहकर मतलब रूरल, यूटी में सबसे ज्यादा। ठीक है, फिर लद्दाख तब नहीं था, अंडमान एंड निकोबार तब के अकॉर्डिंग। नागालैंड में निगेटिव ग्रोथ रेट हुई थी, -0.6% बताया था। मेघालय में हाईएस्ट ग्रोथ रेट हुई थी 27.9%। डिस्ट्रिक्ट विद हाईएस्ट सेक्स रेशियो, ऐसा कौन सा डिस्ट्रिक्ट है जिसका हाईएस्ट सेक्स रेशियो है, सबको पता है भाई। सेक्स रेशियो कहाँ का, केरला का ज्यादा था, केरला के उसके बाद फिर हरियाणा का सबसे कम था। लेकिन सरचिप का क्या था, डिस्ट्रिक्ट हाईएस्ट सेक्स रेशियो। डिस्ट्रिक्ट लोवेस्ट सेक्स रेशियो अलीराजपुर, जो कि एमपी में पड़ता है। ठीक, परसेंटेज इंक्रीज इन कम्युनिटी, भाई एक्सपेक्टेड है, किसी शिफ्ट में आ जाए मुझे मत पकड़ लेना। कम्युनिटीज में कितना इंक्रीज हुआ था पता होना चाहिए। हिंदू का 16.8, मुस्लिम में 24.6, काफी पॉपुलेशन बढ़ा ली यार। क्रिश्चियन का 15.5, सिख में 8.4% का इंक्रीजमेंट, बुद्धिस्ट में 6.1 और जैन में 5.4% का इंक्रीजमेंट हुआ था कम्युनिटीज में। कैसे याद होगा, बार बार पढ़ना पड़ेगा तभी याद हो पाएगा। हिंदू का 16.8, मुस्लिम का 24.6, क्रिश्चियंस का 15.5%, सिख का 8.4%, फिर बुद्धिस्ट का लगभग कितना 6 के आसपास था, क्योंकि भाई थल फॉर अ रीजन तो थोड़ा सा कम, उधर 0.7 था, याद करो। ठीक है, जैन का 5.4%। द
परसेंटेज होगा यहाँ पे, प्रोपोर्शन, सॉरी, द प्रोपोर्शन पॉइंट, द प्रोपोर्शन ऑफ हिंदू पॉपुलेशन टू द टोटल पॉपुलेशन इन 2011 हैज डिक्लाइंड बाय। देखो अच्छा, ये यहाँ पे एक चीज समझो, ये पीपी क्या है? पीपी का मतलब है परसेंटेज पॉइंट। पीपी का मतलब क्या है बालक? पीपी का मतलब है परसेंटेज पॉइंट। मतलब देखो 2011 के बारे में पूछा गया है, तो मतलब 2011 से पहले हिंदूज का जो परसेंटेज पॉपुलेशन रहा होगा, फिर 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग जो हिंदूज का परसेंटेज पॉपुलेशन रहा होगा, इन दोनों परसेंटेज का जो डिफरेंस होगा ना, उन्हीं दोनों परसेंटेज के डिफरेंस को हम बोलते हैं परसेंटेज पॉइंट। मतलब तो हिंदू पॉपुलेशन, टोटल पॉपुलेशन का 2011 में कितनी डिक्लाइन हुई थी, मतलब 2011 के पहले हिंदू पॉपुलेशन टोटल पॉपुलेशन के कितना परसेंट थी, और अभी हिंदू पॉपुलेशन कितना है टोटल पॉपुलेशन का, उन दोनों परसेंटेज का जो डिफरेंस होगा ना, उसी को बोलते हैं परसेंटेज पॉइंट। तो कितना था? 0.7 परसेंटेज पॉइंट था। ठीक है। सिख पॉपुलेशन, मतलब 2011 के पहले सिख पॉपुलेशन का जो परसेंटेज था, और 2011 के सेंसस के बाद में सिख पॉपुलेशन का जो परसेंटेज है, कितना डिक्लाइन हुआ है? तो 0.2%। देखो ओवरऑल पॉपुलेशन तो बढ़ी है, लेकिन हो सकता है सिख की पॉपुलेशन उस अकॉर्डिंग ना बढ़ पाई हो, तो उसका परसेंटेज क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा टोटल पॉपुलेशन से। अब जब टोटल पॉपुलेशन से उसका परसेंटेज कम हो जाएगा, तो परसेंटेज पॉइंट में भी कम हो जाएगा। सेम बुद्धिस्ट पॉपुलेशन कितनी डिक्लाइन हुई थी? 0.1 परसेंटेज पॉइंट। प्रोपोर्शन ऑफ मुस्लिम इंक्रीज्ड बाई, मुस्लिम की पॉपुलेशन जो थी परसेंटेज पॉइंट में, वो इंक्रीज हुई थी 0.8 परसेंटेज पॉइंट। मतलब पहले कुछ मुस्लिम की पॉपुलेशन का परसेंटेज रहा होगा, फिर बाद में परसेंटेज जो हुआ, तो ये क्या हो गया? बढ़ गया था, इंक्रीज कर गया था 0.8 परसेंटेज पॉइंट। और क्रिश्चियन और जैन्स में कुछ खास फर्क नहीं आया था, तो इसको इसलिए ऐसे ही छोड़ देते हैं। ठीक है, तो आई थिंक तो यहाँ से हमारा जो सेंसस टॉपिक था ये हो गया है दी एंड। आई होप वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, कमेंट करके बताना भाई कंटेंट कैसा लगा, और अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करके घंटी बटन जरूर दबा देना। ठीक है, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, कमेंट करके जरूर बता देना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, और कंटेंट में मजा आया कि नहीं आया एक बार भाई जरूर बता देना। ठीक है, तो फिर आज की वीडियो को यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग। जय हिंद।